बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब खान। स्टोरी नेम अंधी सोच। गोरी के सर पे सज के सहरे के फूल खिलेंगे, तुम मिले प्यार मिला रे। डेक पूरी रफ्तार से बज रहा था। गाने की तेज आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। सहन में झाड़ू लगाते हुए ना चाहते हुए भी मैं ये आवाज सुनने पर मजबूर थी। ये आवाज हमारे सामने वाले घर से आ रही थी, जहां आजकल उनकी बेटी सबा की शादी की तकरीबात जोरों शोर से जारी सारी थीं। आज शाम में मेहंदी थी, मुझे भी इसमें शिरकत करना थी। अगरचे मैं इस किस्म की तकरीबात में जाना पसंद नहीं करती, मगर सबा की शादी में शिरकत करना मेरी मजबूरी ही नहीं, बहुत बड़ी खुशी भी थी। सबा सिर्फ मेरी मोहल्लेदार ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी दोस्त भी थी। हम बचपन से साथ खेले कूदे थे। सारी तालीम भी हमने पहले एक ही स्कूल और फिर एक ही कॉलेज से हासिल की थी। झाड़ू लगाते हुए मेरे हाथ नहायत तेजी से चल रहे थे, क्योंकि इसके बाद मुझे खाना भी पकाना था और शाम को मेहंदी की तकरीब में शिरकत के लिए तैयारी भी करना थी। अम्मा की तबीयत आज ठीक नहीं थी, इसलिए सारे काम मुझे ही निपटाने थे। झाड़ू लगा के मैंने सहन के एक कोने में लगे वाश बेसन से हाथ धोए और सीधी किचन में चली आई। एक चूल्हे पर अम्मा के लिए यखनी चढ़ाई और दूसरे चूल्हे पर जल्दी जल्दी सालन तैयार करने लगी। सालन चढ़ाने के बाद मैंने आटा गूंधा और सलाद बनाने लगी। इससे फारग होकर रोटियां बनाई। इतनी देर में मेरे छोटे बहन भाई बिलाल और सोबिया भी स्कूल से आ गए। अम्मा को यखनी में एक फुल्का भिगोकर मैंने पहले ही दे दिया था। जब तक मैंने दस्तरख्वान लगाया तब तक सोबिया और बिलाल भी दस्तरख्वान पर पहुंच गए थे। इन दोनों से स्कूल की आज की रिपोर्ट लेते हुए हल्की फुल्की नोक झोंक के साथ खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। सोबिया को बर्तन समेटने की ताकीद करके मैं अपने कमरे में आ गई। अब मैं थोड़ी देर सोना चाहती थी, मगर गानों की तेज आवाज मुझे सोने नहीं दे रही थी। गाने सुनते सुनते मैं न जाने कब नींद की वादियों में चली गई। मेहंदी रंग की अनारकली फ्रॉक, चूड़ीदार पजामा और उसके साथ हाथों में हमरंग चूड़ियां और कानों में छोटी छोटी झुमकियां पहने मैं बिल्कुल तैयार थी। मेकअप के नाम पर मैंने हल्की सी लिपस्टिक और काजल ही लगाया था। मैं बचपन ही से जरा सादा मिजाज वाकया हुई हूँ। शेर व शायरी की दिलदादा, मट्टी की मोहब्बत में गुंधा खमीर और अपनी तहजीब सकाफत से प्यार करने वाली। ये वो टाइटल थे जिनसे मेरी सहेलियां वक्तन फवक्तन मुझे नवाजती रहती थीं। ये हकीकत भी है कि अपनी तहजीब सकाफत से मोहब्बत मेरी रगों में लहू बनकर दौड़ती है। यही वजह है कि मेरी गुफ्तगू, नशिस्त बर्खास्त और लिबास के इंतखाब में अपनी तहजीब सकाफत की गहरी छाप नुमाया है। मैंने आईने में अपने सरापे का तनकीदी नज़रों से जायजा लिया और फिर अम्मा से इजाज़त लेकर सबा के घर पहुंच गई। वहां रंगो बू का एक सैलाब उमड़ा हुआ था। चूड़ियों से सजे हिनाई हाथ, खनकते हुए नकरई कहकहे और चहल पहल शादी के घर की मखसूस रौनक जाहिर कर रही थी। चंद लड़कियों की तैयारियों में अभी कुछ वक्त था। मैं सबा के कमरे में चली आई। वो कमरे में नहीं थी। उसका जर्द दुपट्टा बेड पर पड़ा था, जो इस बात का पता दे रहा था कि सबा इस वक्त वॉशरूम में है। इसी लम्हे वॉशरूम से आती हुई गिरते पानी की आवाज ने मेरे अंदाजे की तस्दीक भी कर दी। मैं आराम से उसके बिस्तर पर बैठ गई और वहां रखा हुआ मैगजीन उठाकर यूं ही सफ़ात पलटने लगी। अभी मैंने चंद सफ़ात ही देखे होंगे कि कमरे के बाहर से बच्चों के बातें करने की आवाज़ आई। वो शायद कमरे के दरवाजे के बाहर ही खड़े थे। एक बच्चा बोला, नासिर, तुम्हें पता है कि खालिद अनाथ हो गया है। लफ्ज़ अनाथ पर मैं चौंक उठी। अब मैं पूरी तरह उनकी गुफ्तगू की तरफ मुतवज्जा हो गई। सच्ची? दूसरे बच्चे की आवाज़ में हैरत थी। हाँ, परसों उसके पिता का देहांत हो गया है। कल मेरे पिताजी मेरी माताजी को बता रहे थे, तो मैंने भी सुन लिया। उस बच्चे ने तफसील बताई। दूसरे बच्चे ने पूछा, तुम्हारे पिता उनके क्रियाक्रम में गए थे? हाँ। वो बच्चे चले गए, मगर मेरे जहन में हलचल मचा गए। मैं दुखी दिल के साथ सोचों में गर्क हो गई। ये सिर्फ उन बच्चों की गुफ्तगू का ही अंदाज नहीं,
बल्कि तकरीबन हमारे पूरे मुल्क में आजकल ये वबा आम है। अच्छी खासी समझदार और पढ़ी लिखी खवातीन भी पड़ोसी मुल्क के ड्रामों और फिल्मों के शहर में बुरी तरह जकड़ी हुई हैं। रंग बिरंग मलबूसात, खूबसूरत ज्वेलरी और मेकअप की चकाचौंध ने उन पर जैसे कोई सहर तारी कर रखा है। उनकी रोजमर्रा की बातचीत में आधे से ज्यादा बात उन्हीं ड्रामों की होती है। ये नादान खवातीन ये तक नहीं सोचती कि उनके साथ बैठकर ये ड्रामे देखने वाले उनके छोटे मासूम बच्चों के जहनों पर इन ड्रामों का क्या असर पड़ रहा है। बल्कि अक्सर माएँ तो इस बात पर फख्र करती नजर आती हैं कि मेरा बेटा फलां ड्रामे के हीरो की बहुत अच्छी नकल उतारता है, या मेरी बेटी तो फलां ड्रामे की हीरोइन जैसी दिखती है। महफिलों में बच्चों से कहा जाता है कि बेटा फलां की नकल करो, बेटा फलां की तरह बोल कर दिखाओ, मेरा बेटा तो इस गाने पे बहुत अच्छा डांस करता है, बेटा ज़रा सबको डांस करके दिखाओ। इस सब बातों का असर उनके कच्चे जहनों पर किस तरह पड़ रहा है, ये इन बच्चों की बातों से जाहिर होने लगा है। इन ड्रामों की कहानियाँ, उनके मुकालमे और किरदारों ने बच्चों से उनकी मासूमियत, उनका बचपन छीन लिया है। बिन ब्याही माँ बदले इंतकाम की कहानियों से हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि सबा आ गई। मेरे चेहरे पर दुख की छाप देखी तो परेशान हो। मैंने उसे बताया तो वो भी दुख से बोली, हाँ हम ये नहीं समझ रहे हैं कि ये आगही हमारे बच्चों को कहाँ ले जाएगी। 14-14, 15-15 साल के बच्चों ने इश्क मोहब्बत करना जैसे अपना फर्ज समझ लिया है। रातों को छुपकर मोबाइल फोन पे इश्क व आशिकी की बातें करते हैं। अलग मजहब, अलग कौम के नाम पर हासिल किए जाने वाले इस मुल्क में हमारी रिवायात, हमारी सकाफत कुछ भी तो अपना नहीं रहा। सब कुछ हमने इधर उधर से ले लिया है। बोलचाल, जुबान, कल्चर सब कुछ दूसरों का है और हम बड़ी आसानी से ये सब अपनी नई नस्ल में मुंतकिल कर रहे हैं, ये जाने बिना कि इसका अंजाम क्या होगा। हम अपने मुस्तकबिल के मामारों को ये किस राह पे डाल रहे हैं। उसकी बातें सुनकर मैंने दुख से सर हिलाया। हाँ, रोशन ख्याली और नामे नहाद दोस्ती का राग अलापते अलापते हम ये भूल गए हैं कि हमने ये मुल्क कितनी जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद हासिल किया था ताकि हम अपनी शनाख्त कायम रख सकें। राशिद मिन्हास और कैप्टन सरवर शहीद जैसे अपने कौमी हीरोज और अपने फौजी जवानों के किस्से सुनाने और उन पर बने ड्रामे दिखाने की बजाय हम अपने बच्चों को वो सब दिखा रहे हैं जो उन्हें अल्लाह ना करे तबाही के रास्ते पर ले जाएगा। हमारे लिए दीन अब कोर्स की किताबों तक महदूद होकर रह गया है। खवातीन चाहे नमाज की पाबंदी करें या नहीं, पर ड्रामे बड़ी पाबंदी से देखती हैं। अगर कोई किस्त देखने से रह जाए तो उसका तो अफसोस है, मगर खुद ने या बच्चों ने नमाज नहीं पढ़ी इसका अफसोस नहीं। सितम बालाए सितम के गानों में मौजूद कुफरिया कलमात के बावजूद हम अपने बच्चों को ऐसे बेहुदा और लच्चर गाने से नहीं रोकते। इन गानों में अल्लाह पाक की शान में खुली खुली गुस्ताखियां की गई हैं, मगर हम पता नहीं कैसे मुसलमान हैं जिनकी गैरत नहीं जागती। हम खुद अपने बच्चों को जहन्नम का रास्ता दिखा रहे हैं। हमारे दुश्मन हमें तबाह बर्बाद करना चाहते हैं और हम ऐसा करने में उनका भरपूर साथ दे रहे हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारी तरक्की का दारोमदार हमारी नौजवान नस्ल और हमारे बच्चों पर है। जब बुनियाद ही मजबूत नहीं होगी तो इमारत कैसे मजबूत होगी। जो बच्चे खुद को नहीं संभाल पाएंगे वो आगे चलकर मुल्क को क्या संभालेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। हम तो वो नादान हैं जो खुद अपने ही मुल्क में अपने मुल्क के दुश्मन पैदा कर रहे हैं। हमारे बच्चों की जुबान खराब होती जा रही है। बेहुदा गालियां देना, लच्चर डायलॉग बोलना, उल्टी सीधी हरकतें करना उनकी आदत बनता जा रहा है। बच्चे अपनी कौमी जुबान से दूर हो रहे हैं। खून को खून, खान को खान, गलत को गलत बोलते हैं। हमारे मासूम बच्चे इस जगमगाते जादू का शिकार हो चुके हैं। हमारे बच्चे जहनी तौर पर उनके गुलाम हो रहे हैं। हमारे दीन पर उनका धर्म असर अंदाज हो रहा है। वो बहुत दुखी हो रही थी। वो कुछ मायूस सी नजर आई तो मैंने कहा, क्या हम अपने बच्चों को वो तरबियत नहीं दे सकते जो उनकी जिंदगियों को संवार दे। क्या हम उन्हें अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर नहीं चला सकते। क्या हम अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल की खातिर
اپنی یہ بری لت نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ٹی وی پر یہ فالتو ڈرامے دیکھنے کی بجائے انہیں اچھے برے میں فرق کرنا سکھائیں، اپنے دین، اپنے وطن اور اپنی ثقافت سے پیار کرنا سکھائیں، انہیں ملک کا کارآمد شہری بننے میں ان کی مدد کریں، ان کے اچھے مستقبل کے لیے ان کا آج سنواریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کل کو ہمیں پچھتانا نہ پڑ جائے، کیونکہ ہم آج اچھا بوئیں گے تو ہی کل کو اچھا کاٹیں گے نا۔ ہاں، تم صحیح کہہ رہی ہو۔ میں انشاءاللہ اپنے بچوں کی تربیت انہی خطوط پر کروں گی۔ صبا کے لہجے کا عزم دیکھ کر میں خوش اور مطمئن ہو گئی کہ ہمارا آج دھندلا ہی صحیح، مگر آنے والا کل